आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में नव विवाहिता की गला दबाकर हुई हत्या, पति हुआ फरार। जिले में पहुंचे बीएचपी संस्थापक प्रवीण तोगाड़िया ने पीड़ित कश्मीरी पंडित को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग सरकार से की। और सकरा थाना क्षेत्र सिरजाबाद गांव में अपराधियों का पीछा कर रहे पुलिस की गश्ती गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त, कई जवान हुए घायल। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में सन की पति ने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। जिले में नवविवाहित की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला की हत्या उसी के पति ने की है। घटना जिले के करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इधर घटना को अंजाम देने के बाद पति फरार हो गया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय रूपमाला देवी के रूप में हुई है। शुक्रवार को उसका शव कमरे में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इधर मामले की सूचना लोगों ने करजा पुलिस को दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची करजा पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। वहीं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपित पति वीरेंद्र महतो का चौथा शादी था। 16 महीना पहले ही उसने रूपमाला से शादी किया था। शादी करने के लिए उसने महिला के परिजनों से झूठ बोला था। आरोपी के लड़की के पिता उपेंद्र महतो को कहा था कि वह कुंवारा है, उसकी शादी नहीं हुई है, जिसके बाद उसने शादी कर लिया। शादी के बाद से ही दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ना करना शुरू कर दिया था। इधर घटना के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आरोपी पति वीरेंद्र महतो को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने गला दबाकर पत्नी की हत्या की है। पुलिस से बचने के लिए उसने पति को खुदकुशी कर लेने का साजिश रच दिया। ननद को गला दाब के मार दिया है। कौन? नेवान नंदोसी था। काहे मारा? पैसा वैसा के बारे में, और तिलक दिए हुए थे 1.5 लाख रुपए नकदी। गाड़ी नहीं दिए थे, इसीलिए वो मार दिया है। लगातार पैसा का मांग कर। हाँ। कैमा शादी है? 4 शादी है। पहले जानते हुए कैसे कर लिया लोग शादी? नहीं जाने हम लोग। छुपा के किया। बताइए। छुपा के किया है वो शादी। अच्छा, लाश कहाँ मिला था उनका? लाश उसका रूम में मिला था। कैसे मारा हुआ? उस नीचे सोया हुआ था, वही रूम में बोला था। गला दबा के? हाँ, गला दबा के। आप लोग कै बजे देखी लाश जाके? लाश 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद देखे तो हल्ला उल्ला किए? हाँ। तो कहाँ चला गया था उसका पति? मार के नुका गया था। मामले में करजा थानेदार राजेश ने हत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पकड़ी ग्राम में मधुबन में एक पति पत्नी किराए के मकान में रहते थे। इसमें कि आज सूचना मिला हम लोग को, मकान मालिक के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ के रेंटर था, और रेंटर का नाम था रविंदर, क्या नाम था? मकबूल। मकान मालिक लड़का, इसका मकान मालिक का मकबूल नाम है। वीरेंद्र नाम का लड़का पति पत्नी के साथ में रहता था। एक छोटा बच्चा 1 साल का था, और सूचना मिला कि लगता है पति पत्नी विवाद हुआ था रात में। लगता है कि उसको मार के और फरार हो गया था, और उसके बाद हम लोग लड़का को पकड़ लिए हैं और पोस्टमार्टम के लिए लाश को एसकेएमसीएच। पत्नी को क्यों मारा? पूछताछ में क्या पता चला? अभी तो ऐसा कुछ नहीं कि इन लोग मैंने घर वाले का नाम है, परिजन का, मृतक परिजन का नाम है कि लोग मारपीट आपस में पति पत्नी होता था बराबर, और हो सकता है कि इस वजह से कल मार दिया होगा। मारा कैसे है? तो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। गला दबा के लोग बता रहे हैं। लग रहा है, हम लोग को शंका लग रहा है गला दबा के ही मारा गया होगा, चूंकि हैंगिंग का कोई मैंने मार्क ऐसे। अच्छा, छुपाने के लिए क्या नहीं दिखाई सुसाइड किया है? हाँ, बोला कि फांसी लगा के मरी है, और लेकिन वैसा प्रथम दृष्टया नहीं लगा कि फांसी लगा मरा है। हत्या का लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। आरोपी गिरफ्तार है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार है। क्या नाम है आरोपी का? वीरेंद्र महतो नाम है। क्या करता है वो?
मजदूर है, लेबर मजदूर काम करता है। ये दूसरा शादी था क्या? हाँ, इसकी दूसरी शादी थी। पहली पत्नी? पहली पत्नी है, जीवित है, उसके बच्चे नहीं थे, इसी दूसरी पत्नी शादी किया था। मुजफ्फरपुर पहुंचे वीएचपी संस्थापक प्रवीण भाई तोगड़िया ने सरकार से पीड़ित कश्मीरी पंडितों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। गोबरसही स्थित महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज के सभागार में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक सह अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू संगठनों के साथ बैठक की। बैठक के पश्चात उन्होंने वर्तमान केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि देश में लाखों पद रिक्त हैं, पर ना तो वर्तमान केंद्र सरकार उन युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है और ना ही नौकरियां दे पा रही है। बेरोजगारी चरम पर है और सरकार इस ओर कोई ध्यान ही नहीं है। वहीं कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि 35 वर्षों के बाद इस फिल्म का आना कहीं ना कहीं वर्तमान मोदी सरकार की विफलता साबित करती है। 35 वर्ष पूर्व जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, उसके लिए वर्तमान सरकार आज तक कुछ नहीं किया है। उन्होंने उनके नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं 2024 के चुनाव में प्रत्याशी उतारे जाने के बात को हंसकर टालते हुए कहा कि हम सिर्फ डराएंगे, काटेंगे नहीं। हमारा स्पष्ट मानना है कि 32 साल के बाद कश्मीरी हिंदुओं को फिर से नहीं बसाया है, वह केंद्र सरकार की विफलता है। केंद्र सरकार कहता हूँ तो 15 वर्ष कांग्रेस की भी थी। हमारी मांग है कि कश्मीरी हिंदुओं को बसाओ, बसने के 1-1 करोड़ रुपया दो, कश्मीर के इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध घोषित करो, देश में समान नागरिक संहिता और 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर प्रतिबंध लगाकर पूरे भारत को, उत्तर बिहार को कश्मीर बनने से बचाओ। यदि हम जिहादी आतंकवाद को कश्मीर में नहीं पराजित करते हैं तो बिहार में खड़ा होगा, बंगाल आसाम में खड़ा होगा, और कश्मीरी हिंदुओं को बसाएंगे तो जिहादी आतंकवाद पराजित हो गया। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर क्या कहा? महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मैंने स्पष्ट कहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम, डीजल के, रसोई के, गैस के, फल के, सब्जी के, दूध के, और लोगों की आमदनी घट रही है। देश में गरीब गरीब बन रहा है, मानी गरीब की गरीबी बढ़ रही है, पैसेदार के पैसे बढ़ रहे हैं। तो जैसे राम मंदिर आंदोलन चलाया था, ऐसे समृद्धि अर्थात गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी का आंदोलन पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और साथी संगठन मिलकर चलाने वाले हैं। उनमें हमारी पहली मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार में 1 करोड़ पद बिना भरे खाली पड़ा है। यह 2 महीने में भर सकते हैं तो कम से कम देश में 1 करोड़ परिवारों को रोजगार मिलेगा। उनका सभी राज्य और केंद्र सरकार पालन करे। दामोदरपुर गांव में गुरुवार की रात अधिवक्ता के पुत्र पर दबंगों ने तलवार से हमला कर दिया। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। काटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में गुरुवार की रात अधिवक्ता के पुत्र को पड़ोसियों ने तलवार से हमला कर दिया। बीच बचाव में गए परिवार के सदस्य भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां अधिवक्ता पुत्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है। उसके सिर पर तलवार से हमला किया गया है। घायल व उसके परिजनों ने बताया कि मोहम्मद ओवैसी रजा कादरी खेल रहा था। इसी बीच उसके अंकल को उसके पड़ोसी मारने लगे। वह उसे बचाने गया। इसी बीच पड़ोसियों ने इस पर जानलेवा हमला कर दिया। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर तलवार व लाठी डंडे से पिटाई कर दी। घटना के दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में जब घायल पहुंचे तो अस्पताल कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी नगर थाने को दी। आनन फानन में नगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल का बयान लिया।
घायल व उसके परिजनों ने पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। पर बाहर में हम लोग खेल रहे थे, अचानक से हल्ला ये सब हुआ तो हम लोग बाहर गए तो देखे मेरे एक मोती अंकल है ना, उनको सब मार रहा था। तो बीच बचाव में बचाने के लिए उनको गए तो हम पे भी सब हमला करने लगा, बोला मार दो इसको, मार दो। कौन लोग हैं? बस ये सरदार लोग है और उसका खानदान वाला सब है। क्या चीज़ से हमला किया? तलवार से। सामने से एक बार हमला किया तो हम बच गए, भागने का कोशिश किए तो पीछे से हमला कर दिया। कौन कौन घायल है इस घटना में? हम हैं, मेरे मोती अंकल है, बरकत अंकल है और मेरे पापा लोग भी है। विवाद का कारण क्या है? विवाद का आपसी विवाद था बाहर में, जमीन ये सब का। तो क्या कह रहा है वो लोग? वो लोग का कहना मतलब हम उतना नहीं देखे, हमको लगा और हम बेहोश हो गए। वहीं पर झगड़ा हुआ, हम बचाने के लिए गए, वहाँ पर मारा, हम बेहोश होकर गिर गए। पुलिस आया था? जी। कब आया था? रात में आए थे। उस वक्त वहाँ पर भी आए हो? जी, हम लोग दरवाजे पर ज़मीन का एक विवाद हो रहा था, उसी में बातचीत हो रही थी। अगला पार्टी जो है वो झगड़ा पर उतारू हो गया था, हम लोग इसी की बातचीत कर रहे थे। उसी पर जो है हम पर जो है पहले से फ्री प्राण के हिसाब से लाठी डंडा तलवार भाला सब लेकर हम पर टूट पड़ा। जो हम पर जो हमला हुआ ना, तो मेरा एक भतीजा उवैस राजा कादरी वो जो है आ गए, उस पर टूट पड़ा, उस पर तलवार से हमला कर दिया। उसके बाद वो गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद जो है जो हम लोग अपने भाई लोग में आते गए, आज सब के सब हम लोग घायल होते गए। कितने लोग घायल? हम लोग करीब 3-4 आदमी हम लोग घायल हो गए हैं। और उसके बाद ऊपर छत पर से ईंटा चलने लगा। कई लोग ग्रामीण को भी 1-2 आदमी को लगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक पहुँचे कि हमारे मतलब यहाँ हमें इस साइड में हमारा लगा हुआ है, रॉड से मारा गया है मोहम्मद रियाज कबारी के लड़का से। उसके बाद जो है 3-4 जगह हम मतलब बेहाल हो गए, तो सब हम लोग को उठा के ले आया कल यहाँ। शहर में स्मार्ट सिटी के कार्य एक साथ सभी क्षेत्रों में होने के कारण जनता परेशान और बेहाल है। शहर को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर चल रहे निर्माण कार्य शहरवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसी निर्माण के दौरान शहरवासियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। आलम यह है कि कई जगहों पर मोहल्ले वासियों को अपने घरों में कैद रहने जैसी स्थिति बन गई है। अगर कोई बीमार पड़ गया घर में तो उसे अस्पताल भी ले जाना मुश्किल हो रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यह निर्माण कार्य भारी परेशानियों का सबब बनता जा रहा है। बरहमपुरा निवासी नीलेश वर्मा ने बताया कि इस स्मार्ट सिटी निर्माण को लेकर कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। तो इतनी हो रही है कि जैसे कि नाला जो खनाया, ये आज 1 सप्ताह से देख रहे हैं, ना जाने का रास्ता ना आने का रास्ता। मेन लाइन जो पानी का है वो भी तोड़ दिया गया, ना उस पर कोई सुनवाई हो रहा है ना बन रहा है। जिसके कारण मोहल्ला में पूरा पानी का स्थिति ऐसा जल जमाव हो गया है कि आने जाने में परेशानी हो रही है। अगर बगल का रास्ता नहीं रहे तो जाने में हम लोग को इतनी परेशानी हो कि कोई आदमी जा नहीं सकता है। अगर इमरजेंसी पड़ जाए 4 चक्का का तो जा ही नहीं सकता है उस पर। कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है? कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर आए हैं फिर भी आश्वासन देकर चले गए कि हो जाएगा, लेकिन इसके विषय में अभी तक कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। आज 1 सप्ताह से मेन लाइन पानी का टूटा हुआ है, उसका बोल रहे इतना नहीं है, उसको कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कहानी तो ये है कि 7 दिन से ये निर्माण चल रहा है और आने जाने के लिए हम लोग के बगल के जो हैं उनके घर से निकल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। अभी अगर कोई बीमार हो जाए या किसी तरह का हॉस्पिटल जाने का हो तो उसके लिए एम्बुलेंस लाना होगा, तो एम्बुलेंस पर लेके उठा के लाना होगा रोड पर। और नगर निगम और आरसीडी के बीच की तनातनी में आम जनता पीस रही है। नगर निगम को कई बार सूचना किया गया कि यहाँ पाइपलाइन टूट गया है, उसको बनाने नहीं आ रहे हैं। आरसीडी के अगर चीफ इंजीनियर को कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हम भेज रहे हैं, लेकिन किसके दबाव में और किसके इसमें वो लोग हैं। तो और ये नाला कितने दिनों में बनेगा, बरसात के पहले बनेगा भी नहीं बनेगा। अखबार के माध्यम से हम लोग पढ़े कि 6 फीट का बनेगा, ये 4 फीट का बन रहा है। हाँ, और अखबार सच है कि आरसीडी का एस्टीमेट सच है, इसके बारे में भी कहना बड़ी मुश्किल बात है। लेकिन देख रहे हैं कि हम लोग बरसात के पहले ही बरसात का नरकीय स्थिति का जायजा नगर निगम और आरसीडी की मिली भगत से ले रहे हैं, जबकि कोई काम वैसा ढंग से नहीं हो रहा है। और अगर काम ही करना है तो इसको पूरा बंद करके जल्द से जल्द काम करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस काम में क्या प्रोग्रेस है ये देख लीजिए कि 5 दिन से ये नाला का खुदाई हुआ,
आधा ढलाई हुआ, फिर हम लोग को आने जाने की सारी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं बनाया गया। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग के पास थी, चूँकि बगल का ज़मीन खाली है उसलिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे कोई वैकल्पिक व्यवस्था की कोई कार्रवाई नहीं है। सामने में मट्टी गिरा हुआ है। अधिकारी लोग बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं। अधिकारी लोग फोनों नहीं उठाते हैं तो बात कैसे सुनेगा। वहीं वार्ड 7 में हो रहे कार्यों का जायजा लेने नगर निगम के आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे पहुंचे, जहां उन्होंने नाला के निर्माण और नाला सफाई के साथ बन रहे सड़कों का निरीक्षण किया। इस दौरान इन सारे सवालों का जवाब देते हुए बताया कि निर्माण के दौरान कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन बहुत जल्द सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज निरीक्षण के क्रम में आज स्थानीय लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि किस प्रकार की तैयारी इस बार की कैसी है, और जो भी समस्याएं प्रतिवेदित की गई हैं उनको जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ट्रेडिशनली वार्ड नंबर 7 में जल जमाव की समस्या रही है, लेकिन इस बार पूर्ण प्रयास रहेगा कि इस बार जल जमाव की त्रासदी स्थानीय लोगों को नहीं झेलनी पड़े। कई जगह स्थानीय लोगों का शिकायत है कि जो निर्माण हो रहा है उसमें कई तरह के अनियमितता भी जी, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। मेरा विश्वास है कि पथ निर्माण द्वारा कार्य कराया जा रहा है और गुणवत्तापूर्वक काम कराया। जो भी शिकायत है संबंधित कार्यपालक अभियंता को दूरभाष के माध्यम से प्रेरित की जाएंगी, और जो निर्माण में क्या कहते हैं आवागमन में अगर कोई कठिनाई है उसको भी विभाग दूर करेगा। घरों में लोग कैद रहने को मजबूर है जी। कुछ समय जो जितना निर्माण के लिए 10-12 दिन जितना शटरिंग और समय टाइम लगता है उतना तो न्यूनतम समय है। वैकल्पिक व्यवस्था तो करना चाहिए। इसके बारे में भी कुछ अस्थायी आवागमन के लिए बोलेंगे कि कुछ लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर दे दें कि कम से कम लोग पैदल आ जा सके। वैसे बहुत ज़्यादा गहरा नहीं किया जा रहा है, सक्षम भी है लोग, स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन बोल देंगे। बोचहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के कार्यालय का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने किया। बोचहां विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को अहियापुर मंडल के 0 माइल चौक स्थित पूर्व विधायक सह वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस दौरान सांसद अजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान बोचहां विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से सीधा संवाद के दौरान मंत्री रामसूरत राय ने भाजपा को वोट देकर एनडीए को मजबूत बनाने की अपील की है। बोचहां उपचुनाव के एनडीए कार्यालय का अहियापुर मंडल में मैं अभी उद्घाटन करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के लिए आया हूं, और निश्चित रूप से अभी अपने आवास पर भी कुछ बोचहां विधानसभा के सम्मानित साथी लोग आए थे, उनसे भी हमने राय जानी है। कहीं से भी लड़ाई में ना अमर पासवान है ना गीता कुमारी है। एनडीए के प्रत्याशी बेबी कुमारी अभी 1 नंबर में है, और निश्चित रूप में बोचहां की जनता, बोचहां विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है। यह चुनाव बेबी कुमारी का नहीं है, यह चुनाव मोदी जी का चुनाव है, बोचहां के आम जनता का चुनाव है, बोचहां के कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसलिए यह सीट एनडीए के झोले में जाना तय हो गया और बेबी का जीत पक्का है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। जाति जनगणना, जाति वोटर्स की बात तो होती ही है, लेकिन आज पूरा देश एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ है, और बोचहां की जनता भी मोदी जी के साथ है। इसलिए चुनाव जितना तय है, और निश्चित रूप से यह चुनाव बेबी कुमारी जीत करेगी। लोकतंत्र में सभी लोग अपना दमखम दिखाते हैं, दिखाना भी चाहिए, और जनता जिनको चुनती है वही विजेता होते हैं। जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं है, लोकप्रियता की बात है, अपने अपने प्रेम सौहार्द वातावरण की बात है, और अपने अपने दल के लिए सभी लोग लगते हैं, अपना अपना ताकत दिखाते हैं, और हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। जो अपना घर खुद नहीं संभाल पा रहा है, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो जब उनका परिवार 3 लोगों का परिवार था, जो व्यक्ति 3 लोगों को खुश नहीं कर सकता है, वो पूरे बिहार और पूरे बोचहां को कैसे खुश कर सकता है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। 3 ही लोग थे तो फिर भाजपा में विलय क्यों कराना? 3 लोग उनसे नाखुश थे, तो उन्होंने बेहतर घर अपना
सुरक्षित वापसी समझा, वो वापसी अपने घर में आ गए। वीआईपी का भाजपा में विलय क्यों? तो अगर वीआईपी मुकेश सहनी चाहते हैं विलय हो जाए तो उनका भी विलय हो जाएगा। अगर उनकी इच्छा हो मुकेश सहनी जी का कि हम भी भाजपा में विलय कर जाए। मुकेश सहनी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी अकेले ही भाजपा के खिलाफ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए थे, इसी कारण वह आज अकेले पड़े हुए हैं। हम यहाँ के अस्थायी नेता हैं, वो प्रवासी नेता हैं। निषाद समाज का जो भी दुख दर्द होता है तो सबसे पहले हम खड़े मिलते हैं। मेरे प्रति लोगों का रुझान ज़्यादा है, 365 दिन काम करते हैं, सभी दिन मुजफ्फरपुर क्षेत्र में रहते हैं। हम तो दिख नहीं रहा है। वो तो आप 16 तारीख को पता चलेगा ना। अंदर करंट बढ़ रहा है। डीआरबी मॉल स्थित बिरयानी महाराज अपनी पहली वर्षगांठ पर ग्राहकों को दी 25% की छूट। शहर के सुप्रसिद्ध रेस्तरां बिरयानी महाराज ने धूमधाम से शुक्रवार को अपनी पहली वर्षगांठ बनाई। ग्राहकों को सभी लजीज व्यंजनों पर 25% तक का डिस्काउंट दिया। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस का भी आयोजन किया। वहीं इस मौके को और भी खास बनाने के लिए सभी ग्राहकों को मुफ्त बेवरेज भी दी गई और केक काटकर जश्न मनाया। इस दौरान रेस्तरां के प्रोप्राइटर विक्रम कुमार ने बताया कि बिरयानी महाराज को बीते 1 वर्ष में शहरवासियों का भरपूर सहयोग और प्यार मिला है और उम्मीद है कि आगे भी यूं ही प्यार मिलता रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष कारीगरों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजनों का लुत्फ ग्राहक उठा सकते हैं। मेरे तरफ से सारे शहरवासियों को 1 साल बिरयानी महाराज का पूरा होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना। सारे शहर के सहयोग से हमने 1 साल पूरा किया है और इस पैंडेमिक ईयर में भी हमने काफ़ी अच्छा किया है। शहर के लोगों की अपार ये सहयोग हमको हर हमेशा हमको मिलता रहा और हम आशा करते हैं कि आने वाला समय हम लोग और अच्छा कर सकेंगे और सारे शहरवासियों का प्यार हमें सदैव इसी तरीके से हमेशा मिल्ता रहे। आज विशेष ऑफर में हम लोग 25% डिस्काउंट दे रहे हैं। उसके अलावा बेवरेज जिसमें मिल्क शेक एवं आइसक्रीम वगैरह भी हम लोग फ्री में दे रहे हैं। ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है अपने यहाँ? ग्राहकों के लिए हम बेहतरीन जो भी अपनी तरफ से हो सकता है मतलब कि सुविधाएं दे रहे हैं। जैसे कि बिरयानी वगैरह का हम लोग बेहतरीन टेस्ट दे रहे हैं और लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन अपनी तरफ से सुविधाएं प्रदान करने की प्रयास कर रहे हैं। 1 साल हो गया है, आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आप सारे मीडिया वालों से मेरी यही अपील है कि शहर के लोगों तक हमारी बात को पहुंचाएं। सकरा थाना की गश्ती गाड़ी अपराधियों का पीछा करने में घटनाग्रस्त हो गई। जीप में सवार 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिले में अपराधियों का पीछा कर रही पुलिस गश्ती गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना सकरा थाना की है। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिनका इलाज एसकेएमसीएच में कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सकरा थाना की पुलिस सरीजाबाद में छापेमारी के लिए जा रही थी, तभी एक अपाची सवार पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसका पुलिस ने पीछा करना शुरू किया। वहीं अपाची गाड़ी का पीछा करने के दौरान रास्ते में ही सकरा थाना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें तकरीबन 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं बातचीत के दौरान घायल पुलिसकर्मी ने बताया कि वह थाना क्षेत्र के सिराजाबाद के तरफ छापेमारी करने जा रहे थे, तभी अपाची सवार पुलिस की गाड़ी को देखकर भागा, जिसका हम लोग पीछा कर रहे थे। पीछा करने के दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल सभी घायल का इलाज चल रहा है। छापामारी में जा रहा था, उसके बाद अपाची वाला मतलब भागा, उसी का पीछा किए, गाड़ी पलट गया। गाड़ी कई आदमी थे गाड़ी में सवार? 7 आदमी थे। 7 आदमी घायल हैं। 4 आदमी हैं। ऑफिसर में कौन थे आपके साथ? ऑफिसर में थे वो राहुल रंजन और एक मनीष कुमार। अच्छा, अपाची वाला किधर भाग रहा था? पकौड़ी चौक के तरफ। क्या आदमी से था? 2 आदमी थे। 2 आदमी भाग रहा था। हथियार कर रखे हुआ था क्या? उनको पकड़ने के बाद में बुझा आप पकड़ने जा रहे थे उसको? पहचान हो पाई क्या उसकी? ना नहीं, रुके ना। कितना दूर पीछा किए उसका? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पीछा किए। पीछा कर रहे थे,
कितने की संख्या में अपराधी थे? 2 की संख्या में। और ये घटना कहाँ हुई है? सुजावलपुर से 6 किलोमीटर दक्षिण पकौड़ी चौक के पास। चाके आप लोग कितने टीम में थे? ड्राइवर लेकर ऐसे 6 थे, ड्राइवर लेकर के साथ था। ऑफिसर भी लोग थे इसमें? ऑफिसर लोग भी थे इसमें बैठे हुए? हाँ, 2 ऑफिसर थे। अच्छा, तो उससे पहले कुछ सूचना मिली थी क्या? नहीं, वैसे ही 2 बज रहा था रात, हम लोग मतलब उसको रोके सुजावलपुर चौक पर, वो भागना शुरू किया। अच्छा, भागना शुरू किया तो हम लोग उसका पीछा किए। शक के निगाह में आप उसको? गाड़ी के बीच में कुछ रखे हुए था। अच्छा, जिससे हम लोगों को शक हुआ, उसको लाख कोशिश किए रोकने का, नहीं रुका, भागता रहा। गाड़ी का नंबर पता चला क्या? नहीं, गाड़ी का नंबर 2 बज रहा था रात को, कैसे पता चला? दूरी में था गाड़ी हमारा, उसका लगभग मतलब कि 100 मीटर की दूरी में था। घायल कौन कौन हुए हैं इसमें? 300 गिरिरक्षक है, वही 100 एसआई है। क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर राय। तीनों का क्या हुआ आपका नाम? क्या करते हैं तीनों का? नाम बताए ना, महेश्वर राय। अच्छा, और गिरिरक्षक। हाँ, और कौन कौन है? दूसरे का नाम है रमेश कुमार ठाकुर। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक सुंदर सा घर हो, वह भी अपना। इन सपनों को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर में आ गया है देवांशी बिल्डर एंड डेवलपर्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी आपको ऐसा टाउनशिप प्रोवाइड कर रही है जो कि सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगी। गेटेड सोसाइटी, पार्क, वर्शिप प्लेस, कवर्ड ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी और ब्लैक कारपेट रोड की सुविधा भी दी जा रही है। तो अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा पता है आरके हाउस, NH77, मलंग स्थान मंदिर के पीछे, पटना रोड, अतिथि होटल के निकट, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9031800212 और 9031800213। This is our company Devanshi Builders and I am the business development manager of this company. हमारी कंपनी नोएडा की बेस्ड कंपनी है जो कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर लोकेशन में फर्स्ट मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। गेटेड सोसाइटी, पार्क, टेम्पल, पिच रोड, अलॉन्ग विद दैट पार्क एंड टेम्पल, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी हमारे प्लॉट पे। शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 763509138 या फिर 763509138 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 76350913996 या 9006911690 पर या फिर 91284822268। जीनियस क्लासेस
For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीका जी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं। तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है। और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाज़ार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा। और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीका जी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जूरन छपरा रोड स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया। शरीर में चर्म रोग ऐसी बीमारी है जिसको नजरअंदाज करने से धीरे धीरे बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। वहीं बदलते मौसम की वजह से भी चर्म रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। इसी बीमारी के निदान को लेकर शुक्रवार को जूरन छपरा रोड नंबर 2 स्थित एक क्लिनिक में चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव के द्वारा चर्म रोग से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए निःशुल्क चिकित्सा ओपीडी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में डॉक्टर सुगंधा श्रीवास्तव ने मरीजों को अपनी सेवाएं देते हुए बताया कि समस्त प्रकार की स्किन की बीमारियां जैसे एलर्जी, दाद खाज खुजली, फुंसी फोड़े, कील मुहासे एवं उनके निशान,
हथेली एड़ियों का फटना, बालों का झड़ना, रूसी रहना, गंजापन, नाखून से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं, चेहरे पर कालापन आना या छाया पड़ना, मुंह के गाल छाले बार बार होना या लंबे समय तक बने रहना, हाथ पैरों में सुन्नापन रहना, कुष्ठ रोग संबंधित समस्याएं होना, नवजात शिशु एवं बच्चों की त्वचा संबंधित सभी प्रकार की समस्या आदि के निदान के लिए इस कैंप का आयोजन किया गया है। इन सब बीमारियों का समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। इन सभी बीमारियों के निदान के लिए हर महीने में एक बार निःशुल्क चिकित्सा ओपीडी का आयोजन किया जाता है। के रिलेटेड कैंप है। ये स्किन अवेयरनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये छोटी सी निःशुल्क ओपीडी कैंप अपने सेंटर पे आज 1 तारीख को रखा है, जिससे लोग आके अपने जितनी भी बीमारियां उनको स्किन से रिलेटेड है वो उनके बारे में हमसे जानकारी ले सकें, सही इलाज पा सकें। क्योंकि वो जो लोकल डॉक्टर्स के पास जाके या लोकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाके कोई भी OTC ड्रग्स लेते हैं, उनसे जो वो लेकर तुरंत ठीक हो जा रहे हैं और फिर बार बार रिलैप्स हो रहा है केसेस, इसके बारे में जानकारी देने के लिए और ये स्किन अवेयरनेस एक ड्राइव को आगे बढ़ाने की कोशिश है। मैं एक पेशेंट को PRP हेयर और PRP फेस करने वाली हूँ, जो कि कैंप के दौरान ही पेशेंट आए हैं, और पीलिंग और एक एक्सट्रैक्शन है एक्ने के लिए, तो वो मैं भी प्रोसीजर करूँगी और वो मैं आप लोग चाहूँगी कि आप लोग देख सकें तो देख लीजिए। MSKB कॉलेज परिसर में महाविद्यालय कर्मचारी संघ ने अहम बैठक कर कई अहम निर्णय लिए। महाविद्यालय कर्मचारी मुजफ्फरपुर जिला संघ का कार्यकारिणी की बैठक जिला कर्मचारी संघ के सचिव निशांत शेखर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए। महासंघ के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल 5 अप्रैल से होने के आलोक में वार्ता की गई और विश्वविद्यालय के द्वारा कर्मचारियों के 5 सूत्रीय डिमांड पर भी वार्ता हुई, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन किया गया था। सभी डिमांड पूरा करने की तारीख दी गई, उसके बाद भी डिमांड नहीं पूरा किया गया। इससे जिला के सभी कर्मचारियों के बीच बहुत आक्रोश था और जिला कार्य समिति एवं विभिन्न महाविद्यालय से आए महाविद्यालय अध्यक्ष, सेक्रेटरी और कर्मचारी के द्वारा 5 अप्रैल 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया गया। लोग का ये डिमांड जो है सो महासंघ की तरफ से राज्य सरकार को 2-3 बार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार अभी तक कोई भी वार्ता नहीं किया। इसके लिए हम लोग वेतन कोषांग सत्याग्रह का घेराव भी किए, विधानसभा का भी घेराव करने का कार्य किया, पूरे बिहार का कर्मचारी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वार्ता नहीं हो रहा है। हम लोग का जो डिमांड था वो था कि जब अदर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि पुराना पेंशन बहाली जो है वही कर्मचारियों के हित में है, और अदर 3 स्टेट में जो पुराना पेंशन स्कीम है वही मिल रहा है कर्मचारियों को। दूसरा हम लोग का डिमांड था कि वेतन कोषांग सत्याग्रह से कर्मचारियों का जो है वो पे फिक्सेशन होना चाहिए, जिस पे कर्मचारियों का जो भी ड्यू एरियर है, चाहे उनका जो सैलरी है वो लाभान्वित होना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। और हम लोग का विश्वविद्यालय के द्वारा भी हम लोग को छल किया गया है। हम लोग का जो 5 सूत्री डिमांड था विगत दिनों में उसको विश्वविद्यालय के द्वारा वहाँ के रजिस्ट्रार, वहाँ के पदाधिकारी और कुलपति के द्वारा ये आश्वासन दिया गया और एक एग्रीमेंट कर्मचारियों के साथ बनाया गया, हमारे यूनियन के साथ। हमारे यूनियन पर क्षेत्रीय जो हमारे यूनियन के जो अध्यक्ष, सेक्रेटरी हैं उनके साथ एक एग्रीमेंट भी बना, जिसमें हुआ कि आप लोग का जो 5 सूत्री डिमांड है हमारे महाविद्यालय के कर्मचारियों का प्रमोशन, पे फिक्सेशन, उनका जो भी हमारे डेली वेजेज भाई है उनका जो है सो यहाँ से जो भी हमारे महाविद्यालय में सीट खाली है उस पर नियुक्त करके राज्य सरकार के पास उनका समायोजन करने के लिए भेजना। इस सब पे हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें रजिस्ट्रार दिए थे और किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर्मचारियों के लिए हित में नहीं किया गया। 5 तारीख से कहाँ आप लोग धरना पर बैठ रहे हैं? 5 तारीख से हमारे जितने बिहार के विश्व महाविद्यालय हैं सभी के जो कर्मचारी हैं।
बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाए जाने पर सैयद अनवर रजा का लोगों ने स्वागत किया। सैयद अनवर रजा को बिहार स्टेट सिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा खुजादी बेगम वक्फ स्टेट का मुतवल्ली बनाए जाने पर शुक्रवार को करबला वासियों ने उनका पुरजोर स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित बल्ले वासियों ने मुक्तावली को माला पहनाकर और गले मिलकर शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह के दौरान सभा को संबोधित करते हुए नवयुक्त मोतवाली ने कहा कि वक्फ की संपत्ति की सुरक्षा करने और गरीब कमजोर की मदद करने के उद्देश्य से बोर्ड ने मुझे इस पद पर नियुक्त किया है, जिसे मैं ईमानदारी और वफादारी के साथ निभाऊंगा। देखिए, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब खुदादी बेगम साहब वक्फ में रहने वाले, सब उनके पोते नाती हैं। बन के जो रहेगा उनके साथ मैं हमेशा रहूंगा। लेकिन जो अवैध रूप से इसमें है उनको कहीं से भी मैंने नहीं कि कानूनी उनके खिलाफ कानूनी हर तरह का काम किया जाएगा। जो बन के यहाँ किरदार रहेंगे उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे, हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ अवैध हैं, जिनके पास कोई नहीं है, उनको या तो किरदार बनना होगा और या नहीं तो, और जो गरीब है उनके लिए हम लोग खास ये रखेंगे कि उनको बताना है, जिससे कि गरीबों की कोई बताने नहीं। और ये जो अतिक्रमण है जो करबला के कैंपस में, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चौड़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड ने 87-88 आदमी पर केस कर रखा है। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।